वेलकम टू साइक्रैक इंडिया। हम लोग ऑलरेडी पेपर वन का तैयारी कर चुके हैं, मतलब बहुत वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी। पेपर वन में हम लोग यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 का जो यूनिट में हमने एनालिसिस किया हुआ है, ये जो आपका मदद मिलेगा, आप सिलेबस को समझने के लिए आपको मदद मिलेगा। देखिए, हम पहले बात किए थे पेपर वन के करने के लिए, तो हम इसी तरह से कर रहे हैं। तो हमारा जो टेक्निक से रहेगा सिलेबस को समझने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम लोग को सिलेबस के बारे में इंटरेस्टिंग नहीं आता है, तो इसलिए जब इंटरेस्ट नहीं आते सिलेबस के ऊपर, वो बोल क्या रहा है, उसका बेसिक समझ क्या है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम लोगों को सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस को अगर हम समझे, यूजीसी नेट साइकोलॉजी यूजीसी नेट पेपर वन का जो सिलेबस अगर हम बात करें, उसमें यूनिट 6 का लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा सा हम देखेंगे आज। लॉजिकल रीजनिंग याद रख लीजिए, हम लोग अभी कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अब कोई एग्जांपल्स नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ होती है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग हम समझे तो हमको आसान हो जाएगा, बहुत कुछ इंटरेस्ट हम बढ़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या होती है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग इज द मेथोडिकल और मेथोडोलॉजिकल process of analyzing information from premises to reach a factually sound conclusion। देखिए, तो ऐसा मेथड, एक मेथड से हम लोग कंक्लूजन्स लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो मन में सोच आता है वैसे कंक्लूजन्स ले ले, इमोशंस के बेस में कंक्लूजन्स ले ले, नहीं। हम लोग बेसिक मेथड से, जो हम टेक्निक से हम लोग कंक्लूजन्स आने के लिए कोशिश करेंगे, उस चीज़ को हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। कि हमारा डेली लाइफ में भी हम लोग अगर कोई भी इसमें डेली लाइफ में हम लोग अगर अंदाज़ा लगाते हैं, इन्फ्रेंस लगाते हैं, तो वो लॉजिकल रीजनिंग ही होता है। अब देखिए, हम लोग अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन अगर पानी में डूब के मर जाता है, तो उसका हमारा बहुत एंगल होता है कि हम लोग पहले उसका इंसान कैसे पानी में डूब के मरा, तो क्या हो सकता है कि किस तरीके से उन्होंने मरा होगा, या किसी ने उनको मर्डर किया होगा, या खुद उन्होंने फिसल के गिरा होगा, या किसी ने धक्का दिया होगा। तो इस तरह से हमको अनेक अलग अलग रीजनिंग का पहलू आ जाते हैं, जिसको हम प्रीमाइज भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। अब बात समझ लीजिएगा। द मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीमाइसेस टू रीच अ फैक्चुअली साउंड कंक्लूजन्स, यानी कि जो आप कंक्लूजन लेंगे वो फैक्चुअली साउंड होना चाहिए, बेस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर। अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स, मेकिंग कनेक्शंस एंड ड्राइंग लॉजिकल इन्फरेंसेस। देखिए, कोई पैटर्न्स हमको समझ में आना चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेते हैं हम लोग, पहले डिसाइड लेते, कोई स्टेटमेंट लगाते कि ऐसा होगा ऐसा। ये पहले पे तो मैंने एग्जांपल दे दिया। अगर कोई इंसान अगर डूब के मरता है, डूब के मरा हुआ है, कैसे उनका मरा है, वो सुसाइड किया है या कोई इंसान उनको धक्का दिया है, मर्डर हो चुका है, तो कैसे भी हम लोग करें, वो पैटर्न्स को हमको स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी होता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं, तो इसको एक पैटर्न्स के थ्रू हम लोग करते हैं। तो मेकिंग कनेक्शंस करनी पड़ती है, उस पैटर्न को, स्टेटमेंट को हम लॉजिकली कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग एंड ड्राइंग लॉजिकल इन्फरेंसेस, हमें इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, उस प्रीमाइसेस के बेस में हम लोग क्या करते हैं, इन्फरेंस डालते हैं, उसको हम लोग कंक्लूजन्स निकलने की कोशिश करते हैं। उस इन्फरेंसेस एक हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बात को, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स होना चाहिए, मेकिंग कनेक्शंस होना चाहिए एंड ड्राइंग लॉजिकल इन्फरेंसेस होना जरूरी है। लॉजिकल इन्फरेंसेस होना बहुत जरूरी, तभी हम लॉजिकल इन्फरेंस लगाते हैं। कोई इंसान डूब के मरा है, मर्डर हो चुका है, वो गिरा कैसे, कौन सा स्टेटमेंट हमारा मन में उड़ जाता है, डाउट्स उड़ जाते हैं, उसको हम लॉजिकल वे में असेस करने के लिए कोशिश करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही होता है टू गिव द सॉल्यूशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सॉल्यूशंस जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करते हैं, ये ऐसा होगा, प्रीमाइस डालते हैं, स्टेटमेंट डालते हैं, उसके बाद हम
उस प्रीमाइस के बेस में हम लोग कंक्लूजन्स निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन सा प्रीमाइस होती है, कैटेगरिकल प्रपोजिशंस जो क्या होता है उस चीज़ को भी हम देखेंगे आगे। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, मेकिंग कनेक्शंस एंड ड्राइंग लॉजिकल इन्फरेंसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को हम इवेट करेंगे क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स से इंपॉर्टेंट है हमारा, जो हमारा लॉजिक शुरू होती है आर्ग्यूमेंट से शुरू होती है, आर्ग्यूमेंट से शुरू होती है। तो उसमें लॉजिकल इन्फरेंसेस बहुत ज़रूरी होती है। एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, हम कोई शॉपिंग जाना है तो हम लोग लॉजिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं। हमारा डेली लाइफ में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं तो लॉजिक में जुड़ी हुई होती है। तो कोई भी चीज़ हम डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के लेते हैं, तो वहीं पे तार्किकता जो लॉजिक बोलते हैं हम लोग लॉजिक आ जाते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस वेरियस कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग वर्क एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिवनेस में रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग यदि बात करें वो सारे में क्या होगा, हमारा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होता है, लॉजिकली आर्गुमेंटेटिव होकर हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो अब देखिए हाउ लॉजिकल रीजनिंग वर्क्स, अब कैसे वर्क करती है देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ लॉजिकल रीजनिंग वर्क्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे। एस्टैब्लिश प्रीमाइसेस, तो पहले हमारा क्या होता है, प्रीमाइसेस को एस्टैब्लिश करना होता है। स्टार्ट विद अ गिवन फैक्ट और सेट ऑफ प्री कंडीशंस। अगर मान लीजिए, मैंने वही एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान डूब के मरा है, पानी में डूब के मरा है, तो पहले उस प्रीमाइस को देखेंगे कि इंसान कैसे मरा, किस तरह से उनका पानी में गिरना हुआ। तो उस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले हमारा प्रीमाइस होना चाहिए, हमको एक स्टेटमेंट निकलना है, उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस में हम लोग आगे का एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ हो गया हमारा विथ ए गिवन फैक्ट और सेट ऑफ प्री कंडीशंस। हम पहले एक प्री कंडीशन की ज़रूरत होती है, तो उस प्री कंडीशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब प्री कंडीशंस को ही हम बोलते हैं प्रीमाइस। तो प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, प्रीमाइस इज़ प्री कंडीशंस होती है, प्रीमाइस जो बहुत ज़रूरी है, वो प्रीमाइस कंडीशंस को हम अंदाज़ा लगाना होता है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, एनालाइज इंफॉर्मेशंस, इंटरप्रेट द फैक्ट्स। देखिए अब फैक्ट्स है, अलग अलग फैक्ट है, तो फैक्ट को इंटरप्रेट करना हमारे लिए क्या है, इंटरप्रेट द फैक्ट्स, आइडेंटिफाई लॉजिकल कनेक्शंस एंड लुक फॉर पैटर्न्स विद इन द प्रोवाइडेड कंटेक्स्ट। अब देखिए अगेन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स उसी में देखूंगा। कोई भी एनालाइज इन्फॉर्मेशंस करना है तो इंसान कैसे गिरा, वो कहाँ पानी से वो खुद फिसल गया, कैसे फिसल के गिरा होगा, या किसी ने धक्का दिया है, उसमें बहुत कुछ स्टेटमेंट वहाँ पे निकलता है। लॉजिकली हम डालने के लिए बहुत ऐसा जगह होता है, हम लोग लॉजिकली सोचने की मजबूर करती है। तो उस समय में एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस आता है, हम अलग अलग पहलू में, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है अलग अलग पहलू में हम लोग सोचना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस। जो भी हम इंफॉर्मेशंस एनालिसिस करना होता है तो उसको हम पहले क्या करनी होती है, उस फैक्ट से लेके जाना होता है, प्रीमाइस के बेस में एनालाइज करना होता है। हमको समझ में आना है कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं, हम लोगों को पहले प्रीमाइस होना जरूरी है, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, फॉर्मुलेट कंक्लूजन्स होती है हमारा। उसके बाद हम पहले की एक तो हमारा प्रीमाइस होता है, उसके बाद हम उस प्रीमाइस के बेस में एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मुलेट बेस्ड ऑन द एनालिसिस हम क्या करते हैं, एक हमारा क्या मतलब होता है, हमारा ड्रा लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस और कंक्लूजन्स हम बोलते हैं, कंक्लूजन्स डाल सकते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन दैट इज सपोर्टेड बाय इनिशियल प्रीमाइसेस। जो इनिशियल प्रीमाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनिशियल प्रीमाइसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनिशियल प्रीमाइसेस। तो इनिशियल प्रीमाइसेस के बेस में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल प्रीमाइस के बेस में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनिशियल प्रीमाइसेस के बेस में हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मुलेट कंक्लूजन्स जो हमारा इनिशियल बेस के हम लोग एनालाइज कंक्लूजन्स करेंगे, ठीक है ना। तो वो बात अब समझ में आया होगा आपको। तो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब देखिए टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग को हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स
from information presented in words such as text, sentences and passages. देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्बल हम बोलेंगे कोई सेंटेंसेस का वर्ड सुनेंगे, पैसेजेस देखेंगे सच एज टेक्स्ट और वर्ड्स प्रेजेंटेड इन इस फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे तो उसका हम इस बेस में करेंगे वर्बल रीजनिंग. अगर ये या तो सेंटेंसेस की तरफ टाइप रहेगा, पैसेजेस होगा, टेक्सुअल मैसेज रहेगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे वर्बल रीजनिंग. और उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं. उसी प्रकार हम अगर देखें तो देखिए अब क्या होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग भी होगा. तो नॉन वर्बल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग देखेंगे क्या होती है. नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है तो दिस टाइप ऑफ uses images, figures, patterns to test a person's ability to comprehend relationships between elements and apply logic, solve problems presented visually. तो हम क्या करेंगे कि विजुअली नॉन वर्बल में ज़्यादा होता है, विजुअल इंफॉर्मेशन होता है. आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग वगैरह एनालॉजी में वगैरह देता है, डायग्राम्स वगैरह देते हैं, उस चीज़ को आपको करना होता है. तो इसीलिए हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पे भी समझना जरूरी है. तो अब देखिए अपने बात समझ में आ गया आपका नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है. हम समझेंगे अभी क्या समझेंगे हम लोग, अभी हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका. ठीक है ना. तो हम लोग अब इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे. देखिए इम्पोर्टेंस हमको समझना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे, वाई शुड थिंक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग. अब देखिए हम टीचर की एग्जामिनेशन के पर्पस हम इसको दे रखा है, तो क्यों दे रहे हैं इसका. लॉजिकल रीजनिंग का करने का मतलब क्या होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया, डे टू डे लाइफ में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करने के लिए हमको क्या होता है, डाउन इनटू लॉजिकल स्टेप्स. हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे एक स्टेप्स वाइज हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल स्टेप्स डालते हैं. लॉजिकल स्टेप्स डाल के हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को आंसर देने के लिए. और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है. तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर हमारा डेवलप करना है तो क्या हमारे लिए ज़रूरत होती है, लॉजिकल रीजनिंग करना होता है. हम लोग इमोशनल के बेस पे साथ साथ हम लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग को भी वो बढ़ावा देता है. क्या बढ़ावा देता है लॉजिकल थिंकिंग के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए जो बढ़ावा देता है वो है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो बढ़ावा देता है वो है लॉजिकल रीजनिंग. द इवैल्यूएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज इन ए क्लियर एंड रैशनल मैनर, इन ए क्लियर एंड रैशनल मैनर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रैशनल मैनर में देते हैं हम, क्लियर एंड रैशनल मैनर में ये आंसर देती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो आज अब बात समझ में आया होगा कि हमें क्यों. हाँ, और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं तो अभी मैंने बताना भूल गया आप लोगों को. और ये इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट्स आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है. जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे अभी यूजीसी नेट में भी आप लिख रहे हैं, उसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज़ होती है. अब देखते हैं कि लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसी वजह से हम लोगों को क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग को हम लोग समझ के आना होता है, समझना होता है, तभी तो हम लोग इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये बात हम लोगों को बताना था आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में. तो और इसके अलावा भी और दो पॉइंट्स भी आप लोग मैं बता देता हूँ. क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में भी देखिए और एक दो पॉइंट्स है, मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों की मदद हो जाएगा. देखिए ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग है. डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने पहले ही बताया, एक मर्डर केस को बारे में बताया कि अगर कोई इंसान पानी में डूब के मरा है तो उसको हम सुसाइड कह सकते हैं, मर्डर भी हो सकती है. और ये किस तरीके से किसी ने मारा होगा, तो कैसे कैसे लॉजिकल हम डिसीजन कर सकते हैं जो पुलिस लोगों ने डिसीजन करते हैं. ये तो एक एग्जांपल हो गया. हमारे डे टू डे एग्जाम्स में अगर मान लीजिए डे टू डे लाइफ में आप एग्जामिनेशन के बारे में आपका मार्क्स आ जाता है, तब भी आप सोचते हो कि किस तरीके से मेरा मार्क्स आया है, या एग्ज़ाम लिखने से पहले भी अपने मार्क्स के बारे में लॉजिकल लगाते हो, किस तरीके से अपने लॉजिक अपने डाला है. तो डिसीजन इन बोथ देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स में हमारा, चाहे वो पर्सनल डिसीजन हो प्रोफेशनल डिसीजन हो, हमारे में क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. तो अभी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो देखिए अब तो हमारे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी मैंने पहले ही बता दिया आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो उस चीज़ को बारे में हम देखेंगे. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी एक हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है, बात करने का जो कनेक्शंस होती है. ठीक है. तो इस बात के लिए हम लोग अभी देखेंगे
सो अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी यूज़ होता है उस चीज़ को भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। तो यानी कि डिसीजन मेकिंग हो गया और सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, और क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। लॉजिकल रीजनिंग एक बेसिक आइडिया होगा आपको सिलेबस जाने से पहले, तो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच, आज इतना ही मुझे कहना था। यदि आप लोग नया है मेरा चैनल के लिए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यदि कोई फ्रेंड्स है आप लोगों को तो पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी आप शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच।